माइंड बिफोर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फॉरेस्ट लॉज रिलेटेड टू माइनिंग इन इंडिया इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। जो भी फॉरेस्ट लॉज है, जो माइनिंग्स हम लोग माइनिंग करने जाते हैं, कोई भी एरिया में नया माइंस खोलते हैं, तो जिस फॉरेस्ट लॉज को हम लोग को मद्देनज़र परमिशंस लेना पड़ता है, उस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इंडिया हैज़ ए कॉम्प्लेक्स लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग फॉरेस्ट लैंड एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। Here are some key laws and regulations. Indian Forest Act 1927. This is the primary legislation governing forests in India. It outlines the rights and duties of the government and private individuals with respect to forest. इसमें राइट्स और ड्यूटीज़ दिया हुआ है गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स का फॉरेस्ट से रिलेटेड। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। दिस एक्ट प्रोहिबिट्स डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस। नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस के लिए डाइवर्सन जो किया जाता है फॉरेस्ट लैंड को, उस पर प्रोहिबिशन किया गया है इस कंजर्वेशन एक्ट के द्वारा, विदाउट प्रियर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम लोग प्रियर अप्रूवल लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से तो ओके है, अदरवाइज फॉरेस्ट लैंड को हम लोग नॉन फॉरेस्ट पर्पज में यूज़ नहीं कर सकते। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट एंड गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू रेगुलेट माइनिंग एक्टिविटीज़। इस एक्ट के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है माइनिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट इज माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। दिस एक्ट रेगुलेट्स माइनिंग एक्टिविटीज इन इंडिया, सेट्स आउट द प्रोसीड्योर्स फॉर obtaining mining leases. National Forest Policy 1988. This policy outlines the government's approach to forest conservation and management. It emphasizes the importance of sustainable forest management and the need to balance economic development with environmental protection. Other specific provisions related to mining, forest clearance. जब भी माइनिंग प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, उससे अगर फॉरेस्ट लैंड में है वो, तो उसमें हम लोग फॉरेस्ट क्लियरेंस लेते हैं। माइनिंग प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर द क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड मस्ट ऑब्टेन प्रियर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो हम लोग जब भी माइनिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं कोई नया जगह पे, तो वहाँ पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हम लोग करते हैं। माइनिंग प्रोजेक्ट्स मस्ट अंडरगो एन EIA टू असेस देयर पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स इंक्लूडिंग इम्पैक्ट्स ऑन फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज कॉम्पनसेशन। इस बारे में जो कॉम्पनसेशन का प्रावधान है, माइनिंग कंपनीज में भी रिक्वायर्ड टू पे कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड और अदर एनवायरमेंटल डैमेजेस। अगर वो ऐसा कुछ करता है माइनिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा, अगर फॉरेस्ट लैंड को लॉस होता है या एनवायरमेंटल डैमेज होता है, तो उस केस में कॉम्पनसेशन लगेगा, जो कि माइनिंग कंपनी और सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। नेक्स्ट इज रिफॉरेस्टेशन। माइनिंग कंपनीज में भी रिक्वायर्ड टू रिफॉरेस्ट क्लियर्ड एरियाज, जो एरियाज में फॉरेस्ट नहीं है और उपयोग में नहीं है, उस एरियाज में रिफॉरेस्ट करके वो जो काम में ये है फॉरेस्ट लैंड में माइनिंग करेगा, उससे जो हानि पहुंच रहा है उसको कॉम्पनसेट कर सकता है क्लियर्ड एरियाज में रिफॉरेस्ट करके एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल मिटिगेशन मेजर्स। कम्युनिटी राइट। Indigenous communities and local communities may have rights over forest lands, and mining projects may require their consent or participation. It is important to note that the specific requirement and procedures can vary depending on the state and the type of mining project. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्टेट टू स्टेट थोड़ा चेंज हो सकता है, एंड द टाइप ऑफ माइनिंग प्रोजेक्ट, जैसा जिस टाइप का माइनिंग प्रोजेक्ट है उसका ऊपर भी डिपेंड करके चेंज हो सकता है। एक छोटा सा रोड मैप जो विभिन्न टाइम लाइन के अनुसार जो एक्ट्स आए हैं। माइंस एक्ट 1952 में आया, देन माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957,
देन आया द कोल माइंस कंजर्वेशन सेफ्टी एक्ट 1974, देन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, देन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट सेस एक्ट 1977, देन आया द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, देन एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, introduction of the Environmental Protection Act 1986 amended in 2006, in Noise Pollution Rules 2000, Ozone Depleting Substance Rules 2000, National Environmental Policy 2006, Forest Right Act 2006, Land Acquisition Act 2013, Hazardous and Other Waste Rules 2016, then Solid Waste Management Rules 2016 and the Sustainable Sand Mining Guidelines 2020. ये है कि some key acts and rules related to forest laws, environmental laws relating to mining. जब भी हम लोग को माइनिंग करना है मैं उस केस में जो एक्ट एंड रूल्स हम लोग को ध्यान में रखते हुए माइनिंग करना है वो इस टाइमलाइन के अनुसार हम डिस्कस किए. ठीक है, थैंक यू.